औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद सलीम परवाज़। आज तारीख़ है 26 जनवरी 2024। तो दानिल अजीज़ की बात हो गई। इलेक्शन 8 फरवरी का सर्वे, कौन आगे कौन पीछे। PP 55 क्रेन बल्ला, क्रेन या बल्ला। सबसे पहले मैं आपको ये इस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में दो पार्टी बल्कि तमाम पार्टियां इलेक्शन कैंपेन पे जलसे कर रही हैं। सिर्फ एक पार्टी है जिसको जलसों की इजाज़त नहीं है। वो कॉर्नर मीटिंग भी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। तो ये इलेक्शन जो है ये फील्ड भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, लेवल प्ले तो बहुत दूर की बात है। ये तो एक बात हो गई। इसके बावजूद एक सर्वे हुए हैं। एक बहुत बड़े एंकर हैं हबीब अकरम साहब, सुनो न्यूज़ पर वो सर्वे कर रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 माह से हर हलके में जाते हैं। ज़्यादातर उन्होंने सर्वे किए पंजाब हलकों के। उन्होंने अभी तक 90 हलकों के सर्वेज किए हैं, 90 हलकों, जिसमें से 74 हलके जो हैं उसमें PTI आगे है। सिर्फ 7 हलकों में नून लीग जीत रही है, वो बड़े ही कम मार्जिन से वो जीत रही है। अभी तक सिर्फ 3 हलकों में पीपल्स पार्टी आगे जा रही है, उसमें बड़ा क्लोज मुकाबला है PTI के साथ उसका। यानी कि PTI से मुराद उसके जो नॉमिनी हैं, जो उसके जो जिनको आज़ाद उम्मीदवार आजकल कहा जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें ये सूरत हाल है फील्ड में। इसके बावजूद कि उन्होंने को कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये जो इलेक्शन है इसके बावजूद कौन जीतने जा रहा है। अगर इलेक्शन हो गया, अगर इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन हो गए, ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन तो अब होने हैं। उसकी वजह यही है कि क्योंकि उनके पास बल्ला नहीं है, इसलिए इलेक्शन होने हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन जीत किसकी होगी ये तो मैंने आपको बता दिया। 90 हलकों का सर्वे आपके पास मौजूद है। दूसरी बात, जो नून लीग बड़े बड़े जलसे कर रही है, इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी उससे भी ज़्यादा बड़े जलसे कर रही है। जमायत इस्लामी जलसे कर रही है। आज तो मैंने देखा फजल रहमान साहब भी जलसे कर रहे हैं। दूसरी पार्टी जो है वो भी जलसे खुलेआम कर रहे हैं। उनमें कोई रुकावट नहीं उनकी। इवन के TLP भी बड़े बड़े जलसे कर रही है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं, कल मैं देख रहा था मंडी बहाउद्दीन में मियाँ शबाज शरीफ का जलसा, पीछे से खाली कुर्सियां थी। ये तो हाल है इनका। जहां भी ये लोग जा रहे हैं नारे बज रहे हैं इनके खिलाफ, नौजवान नहीं मुड़ रहे। हालांकि ये एक बात है कि ये एक गैर अखलाकी हरकत होती है कि किसी का जलसा हो तो उसमें दूसरे के नारे लग जाए, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन भाई क्या करें, लोग गुस्से में हैं। अगर उनको भी थोड़ी सी फील्ड दे देते तो शायद ये ना होता। लोग अपने रिएक्शन में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें देखें, ये है तो गैर अखलाकी हरकत, लेकिन इसमें कसूर किसका है ये आपको सोचना पड़ेगा।
तो अभी मैं अपने इधर लोकल थोड़ी सी बात करता हूँ कि दानियल अजीज साहब जो हैं उन पर FIR है कोई उधर नामालूम अफराद के खिलाफ। तो दानियल अजीज साहब को कहीं से खबर आ गई है तो मेरे खिलाफ है सारी, शायद मुझे पकड़ने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर हाई कोर्ट से जाकर जमानत ले ली। तो उसके बाद वो आजकल 2-3 दिन उनके ज़ाया हुए, वो इधर आ गए हैं, वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, ये बात मानना पड़ेगी। आज मैंने उनके जलसे थोड़े से देखे, इधर जमवाल में, बसरा जाला में, उधर बड़े बड़े अच्छे जलसे किए, लोगों ने भी बड़ा भरपूर उनमें शमूलियत की। उससे मालूम होता है कि दानियल अजीज साहब को बिल्कुल खुली छूट मिल गई है। आज मैं देख रहा था कि दानियल अजीज साहब को खुली छूट मिल गई है। इसका मतलब ये है कि दानियल अजीज साहब की बात हो गई है। वो जो कह रहे हैं ना आजकल मीडिया में बड़ी बात चल रही है कि जी वो जो आज़ाद उम्मीदवार है ना वो नून लीग में शामिल होंगे या वो जो जहांगीर तरीन वाली पार्टी उसमें शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी वाले भी क्लेम कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ आएंगे। तो मेरा ख्याल है उनमें शायद दानियल अजीज साहब जो हैं वो किसी को कह आए हैं कि मैं शामिल हो जाऊंगा, आप मुझे खुला छोड़ें। तो उनको आज़ादी मिल गई है, वो खुलेआम कैंपेन कर रहे हैं। आप देखते हैं कि बात किसकी हुई है। लेकिन मुकाबला में आपको NA-75 दानियल अजीज साहब बहुत आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आज तक तो दानियल अजीज साहब बिल्कुल आगे हैं। दूसरे नंबर पर आज तक तारक अनीस है। तीसरे नंबर पर नून लीग का अनवार उल हक है। चौथे नंबर पर आज तक मैं कह रहा हूँ, कल मैं बाद में बताऊंगा, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी तक की मैं जो सर्वे है मेरा अपना पर्सनल, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको। चौथे नंबर पे डॉक्टर ताहिर जावेद है। चौथे नंबर पे डॉक्टर ताहिर जावेद साहब है, क्योंकि डॉक्टर ताहिर जावेद साहब जो है ना उनको तो बिल्कुल कोई फील्ड नहीं मिल रही, वो खुलेआम नहीं कुछ भी कर रहा। लेकिन मुझे ये ऐसे मुझे लग रहा है चंद दिनों तक शायद डॉक्टर ताहिर भी थोड़ा सा बाहर निकले। वो अगर सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर गया, सोशल मीडिया का, हालांकि उसके साथ जो PP 55 में जो कैंडिडेट है अरसलान हफीज साहब बहुत अच्छा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में दानियल अजीज साहब भी बहुत आगे हैं, वो भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। डॉक्टर ताहिर जावेद को बहुत ही ज़रूरत है सोशल मीडिया को यूज़ करे, लोगों तक घर घर तक अपना जो इंतखाबी निशान है 4 पाई उसको पहुंचाए, वरना वो चौथे नंबर पे रहेगा, हो सके तो उससे पीछे चला जाए। मैं ये बात कह रहा हूँ। हालांकि PTI का इतना वोट बैंक है इधर NA-75 में, अगर कोई कैंडिडेट अपना इंतखाबी निशान लोगों तक पहुंचा गया तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब देखना ये है डॉक्टर ताहिर जावेद साहब जो है वो चौथे नंबर पर रहना पसंद करेंगे या पहले दूसरे पर आना पसंद करेंगे। पहले दूसरे पर तब आ सकते हैं अगर वो अपने सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च करें अच्छे तरीके से, तो उसका मुकाबला दानियल अजीज साहब के साथ हो सकता है। अदरवाइज जो मुकाबला आखिरी दिनों में रह जाना है ना, वो दानियल अजीज साहब का और नून लीग का जो अनवार उल हक साहब उनके साथ उनका रह जाना है। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा 55 हल्का जो है हमारा इधर PP शकरगढ़ का, उसकी आपको पोजीशन बता देता हूँ। 4 कैंडिडेट इस वक्त जो आगे हैं आज तक, कौन कौन से हैं? नंबर 4 पे मौलाना गियासुद्दीन साहब, नंबर 3 पे अकमल सरगाला साहब नून लीग, नंबर 2 पे
चौधरी महमूद संगरा TLP वाले, नंबर 1 अरसलान हफीज़ PTI वाले। ये पोजीशन है आज तक की अवाम में। आगे कैसी बनती है पोजीशन ये भी आपको बताते रहेंगे। ये है 55 और NA 75 की सूरत हाल। बाकी 56 और 54 की आइंदा ब्लॉग में आपको उनकी पोजीशन दूंगा। तो एक और मैं बात ये करना चाहूँगा कि ये जो हमारे है ना लीडर्स, जिनको बड़ा शौक़ है हुकूमतें करने का, वो लाए गए हैं जो भी है। नवाज शरीफ साहब लोगों को क्या बेच रहे हैं? कहते हैं जब मैं था 2017-18 का जिक्र नहीं करते ना, वो 22 का जिक्र करते हैं, वो 17 तक का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि वो जी इतने की रोटी थी, इतने का तेल था, इतने का फलान चीज़ थी, इतने की फलान चीज़ थी। वो खुदा के बंदे, आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। वो दौर गया 90 वाला, जब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। आप लोग बेवकूफ़ नहीं हैं लोग। आप ये मुझे बता दें, नून लीग वाले और ये जो ये एक फिलासफर आ गया चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए, कह रहा है कि हमारे दौर में ये था। मुझे ये बताएं मुशर्रफ के दौर में क्या रेट थे? आप ये बता दें मुझे। मुशर्रफ के दौर में जो आपके रेट थे उससे कहीं ज़्यादा कम थे। महंगाई आपके दौर से शुरू हुई 2013 से, ये मैं आपको बता दूं। उससे पहले भी हुई पीपल पार्टी के दौर में, लेकिन आपके दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। आपने लोगों का खून निचोड़ा 22 में भी, और 2013 से लेकर 17 में आपको एक एक फिगर बता सकता हूँ। आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। इसी तरह से वो हैं जी बिलावल भुट्टो साहब, वो जी मुझे PTI वाले वोट दे दे, मैं उनको वो कैदी जो हैं वो छोड़ दूंगा। वो लोगों को माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें कामयाब होंगे। दूसरी अपनी वो CV ये पेश कर रहे हैं, ये मियाँ साहब जो है वो CV ये पेश कर रहे हैं कि मैं महंगाई जो थी वो मेरे दौर में नहीं थी। तो ये CV ये पेश कर रहे हैं कि मेरे नाना वज़ीर आज़म थे, मेरी वालदा वज़ीर आज़म थी, मेरे पापा जो हैं वो सदर थे। ये CV आप लोगों की। वो खुदा के बंदे अपने आप में कुछ सलाहियत पैदा करें। वो फजल रहमान साहब आ गए हैं, वो ये डंडोरा पेड़ रहे हैं कि जी इस्लाम को अगर वोट देना तो वो मुझे दें। इस्लाम की बहुत सख्त ज़रूरत है इन हालात में। पहले क्यों नहीं थी? इन हालात में क्यों? आप तो हर हुकूमत में रहे, कभी बात की इस्लाम की आपने? सवाए इस्लामाबाद के आपने कोई बात नहीं की। तो ये हाल है इन पार्टियों का। बाकी सर्वे मैंने आपको बता दिया जो अवाम में है। अब अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हो गए, ये सब लोग पीछे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।